नमस्कार, वेलकम बैक टू क्रिक प्रो यूट्यूब चैनल। मैं आज ये वीडियो आपका क्रिक प्रो ब्रॉडकास्ट का इंट्रोडक्शन के लिए लेके आया हूँ। ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्रिक प्रो स्टूडियो जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका रिप्लेसमेंट है, क्योंकि आपको पता है क्रिक प्रो स्टूडियो में आपको OBS या तो वीमिक्स की रिक्वायरमेंट रहती थी। इस प्रोडक्ट स्वयं संचालित प्रोडक्ट है। इसका मतलब है कि आपको किसी भी तरीके की कोई डिपेंडेंसी की OBS या वीमिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक क्रिकेट ब्रॉडकास्टर हो तो ये वीमिक्स से 5x और मे बी 10x ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है आपके लिए। तो आइए मैं आपको यहाँ पर ऑप्शंस के जो आप देख पा रहे हैं, न्यू प्रोडक्शन, हाईलाइट स्टूडियो, ऐड मैनेजर और मैनेज स्टोरेज, उसमें से आप न्यू प्रोडक्शन में जाना है। न्यू प्रोडक्शन में से जैसे ही आप अपना मैच सेलेक्ट करोगे तो आप स्टूडियो में आ जाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको स्टूडियो का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पर आपके जो कैमराज हैं, आपने देखा ओवरले है और नीचे कैमराज है। मैंने यहाँ पे दो कैमरा सेटअप कर रखे हैं। ये मेरा मेन कैमरा है और ये एंगल्ड कैमरा है। आप अच्छे से देख पा रहे हो, दोनों का व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। जो कैमरा है वहाँ पर आपके पास ऑप्शन है पूरा रिकॉर्डिंग करने का, पर आपको जो कैमरा है उसकी रिकॉर्डिंग पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो एंगल्ड कैमराज होता है जो इंडिविजुअली, उसका आपको एक ही रिकॉर्ड 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट की ही रिकॉर्डिंग की ज़रूरत होती है। पर आपकी अगर चॉइस है तो आप इससे कर सकते हो। इसका फ़ायदा या नुकसान ये है कि जिसमें आपका स्टोरेज ज़्यादा यूज़ होगा। बाकी जो आपका मेन प्रोग्राम है, जो मेन आपका ये ऑन एयर ये ओवरले के साथ जो कैमरा है वो तो आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड होगा। पर ये जो बाकी के कैमरास है जिसकी रो फुटेजेस है वो आपकी कम होगी। फॉर एग्जांपल आपका एक स्क्वायर लेग कैमरा है तो आपको उसको पूरा का पूरा रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है, पर ये आपको चॉइस दी गई है कि आप उसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ के लिए अभी के लिए मैंने 3 मिनट की और 5 मिनट की रिकॉर्डिंग कर रखी है। उसके अलावा आप यहाँ से ऐसे अपना जो मल्टी कैमरा है उसका व्यू चेंज कर सकते हो। अगर आपका मल्टी मॉनिटर सेटअप है तो यहाँ से आप ये मल्टी व्यू का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप जैसे ही ये मल्टी व्यू करोगे तो मैं आपको यहाँ पर ले आता हूँ मल्टी व्यू को। आप देख, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आप देख पाओ। जो ये पीछे आपको इमेज दिख रही है उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ आगे आने वाले टाइम में। पर यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपके कैमरा को आप इस तरीके से दूसरे मॉनिटर में आप पूरे का पूरा बड़ा व्यू में लगा सकते हो। उसके अतिरिक्त आप प्रोग्राम जो कि आपका मेन ये है उसको भी आप अलग विंडो में रख सकते हो। और उसके अलावा है रिप्ले। जैसे ही आपका बॉल्स टैब में जाओगे यहाँ पर हमारा रिप्ले का आएगा, तो मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। पर उसके लिए भी आप इसको अलग विंडो में सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो आपका मल्टी विंडो फ्लो सेटअप है तो ये उसके लिए ये ज़्यादा जितने बड़ी ब्रॉडकास्टिंग टीम होती है उनको ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हम जो भी वीमिक्स ऑफ़र करता है आपको वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको ऑफ़र करते हैं, वो भी मोर एफिशिएंटली। उसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ से आप कैमरा को रिमूव कर सकते हो और फिर से डिटेक्ट कर सकते हो। और अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ सेटिंग स्क्रीन पर। तो आप जैसे सेटिंग्स में जाओगे तो सबसे पहले आपका GPU का कॉन्फ़िगरेशन है, आपके पास एनकोडर है। एनकोडर में आपको मेक श्योर ये करना है कि आप कोई भी हार्डवेयर एनकोडर यूज़ करो, और GPU जिस कंपनी का है उसी कंपनी का आपका एनकोडर होना चाहिए। आपका एनकोडर की अगर आपकी एनवीडिया का GPU है तो एनवीडिया का ही एनकोडर यूज़ करो। अगर आपका एनवीडिया का GPU है और AMD का एनकोडर यूज़ करोगे तो वो मिसमैच हो जाएगा। उसके अतिरिक्त आपके पास आउटपुट का ऑप्शन है 30 FPS एंड 60 FPS, और हमारा 4K तक आप जा सकते हो। और आप अच्छी बात यह है कि अगर आपकी ऑलरेडी स्ट्रीमिंग चल रही है तो इस तरीके से आपका विंडो यहाँ पर फ्लोट होता रहेगा ताकि आपको दिखता रहे। आपको 4K तक जाने के लिए 28 Mbps अपलिंक आपकी होना ज़रूरी है। अगर नहीं होगी तो आपका 4K भी 1080 से भी ख़राब दिखेगा। तो मेक श्योर करें कि आपके पास उसकी स्पीड हो जो जिसके लिए आप एम कर रहे हो। उसके अतिरिक्त हमारा आउट ऑफ द बॉक्स हमारे सारे के सारे शॉर्टकट्स हैं, जिसमें आपके जो 1 2 3 1 से लेकर 10 तक आपका कैमरा का शॉर्टकट्स है। और जैसे ही आप इसको ऑन एयर करते हो तो ये 1 से लेकर 10 जो आपका है ऑन एयर में कैमरा आप चेंज कर सकते हो। अगर आपके 30 40 या 100 कैमराज लगे तो ये पेजिनेटेड है, मीन्स के आप नेक्स्ट पेज पे 1 to 10 का होगा, उसमें भी आप नेक्स्ट पेज 1 to 10 आएगा, फिर थर्ड पेज 1 to 10 आएगा। यानी जो आपका कैमरा स्टूडियो में डिस्प्ले हो रहा है वो पेजिनेटेड है।
तो जैसे जैसे पेज आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे 1 to 10 अपने आप असाइन होता रहेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप 10 ही कैमरा यूज़ कर सकते हो, बस ये पेजिनेटेड है, इसको थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप पर या ईमेल पर पूछ सकते हो। उसके अतिरिक्त यहाँ पर ऑन एयर जाने के लिए हमारा एंटर और बैक स्पेस है। एल सेप आप ऐड है उसको मैनेज कर सकते हो। आप ऑन एयर जूम को मैनेज कर सकते हो। जैसे आपने बहुत बार लाइव क्रिकेट मैच में देखा होगा कि आपका कोई बॉल है वो टच हुआ है कि नहीं ग्राउंड पे, उसको देखने के लिए जूम होता है, तो ये जूम आप यहाँ से खुद ही मैनेज कर सकते हो। और जूम के लिए आपको शॉर्टकट कीज़ दी गई है, तो वो जूम वगैरह का आप यहाँ से सारा देख सकते हो। जो स्क्रबर है जूम इन जूम आउट के लिए Z और X है, रीसेट जूम के लिए शिफ्ट Z है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। फिर यहाँ पर स्ट्रीम्स में यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, यूट्यूब, फेसबुक, कस्टमर TMP और क्रिक प्रो टीवी। अगर आप कोई फैन कोड या कोई और बड़ी का हॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स, उन सब में तो आपका कस्टमर TMP यूज़ होगा मोस्ट लाइकली। अगर आपकी HVAC 265 रिलेटेड आपकी स्ट्रीम है तो भी आप हमें बता सकते हो, मैं आपको उसके रिगार्डिंग भी कन्फिग्रेशन करवा दूंगा। फेसबुक एंड यूट्यूब, और हमारा अपना एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हम लॉन्च कर रहे हैं जो कि क्रिक प्रो टीवी है। सिमिलर टू यूट्यूब फैन कोड, हम अपना स्वयं का ही एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हमारे यूज़र्स के लिए, ताकि उनकी जो प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी वो कम हो जाए और वो ज़्यादा फ्रीली और ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी स्ट्रीमिंग को और अपने स्ट्रीमिंग के काम को आगे बढ़ा सके। अगर आप NDI नेटवर्क डिवाइस इंटरफेस यूज़ करते हो तो यहाँ से आपको NDI की सपोर्ट को इनेबल करने रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप यहाँ से लॉग को एक्सपोर्ट करके हमें व्हाट्सएप पर या ईमेल पर आप भेज सकते हो, ताकि हम उसको स्टडी करके कुछ भी चीज़ें तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकें। अब आप यहाँ पर वापस हम आ जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको फिर से हमारा जो स्ट्रीम है वहाँ पर आके मैं इसको प्ले कर लेता हूँ। जो हमारा मेन एरिया है, बॉल्स वहाँ पर चले जाते हैं, और जैसे मैं यहाँ प्ले करूँगा मैं यहाँ देख पा रहा हूँ अभी। ओके, तो अभी हम वेट करेंगे इनिंग स्टार्ट का। मैं यहाँ से मैं रिज्यूम स्कोरिंग कर लेता हूँ, और जैसे मैं रिज्यूम करूँगा तो यहाँ पर इनिंग स्टार्ट का जो स्क्रीन है वो दिख रहा होगा आपको। अब हमें वेट करना है कि कब मैच स्टार्ट होगा। आपको जो अभी फिट दिख रही है वो मैं एक यूट्यूब वीडियो से मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स क्वालिटी आपको ख़राब दिख रही होगी, पर आपकी जो क्वालिटी HD है तो आपकी और अच्छी दिखेगी, क्योंकि हम क्वालिटी को अच्छे से मैनेज करते हैं हमारे एनकोडर में। मैं यहाँ पे गो लाइव कर देता हूँ, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि ये हमारा अपना ही एनकोडर है, तो हमने एफिशिएंसी वाइज CPU GPU उन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मैनेज किया हुआ है। अब मैं यहाँ से स्ट्रीम को प्ले कर देता हूँ। तो ये हमारी स्कोरिंग स्क्रीन है लेफ़्ट साइड, यहाँ पर पहले बॉल पे 6 लग चुकी है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे 6 पे किया तो आप लेफ़्ट साइड देख रहे हो, यहाँ पर आपको करंट उसकी दिख रही है। और जो यहाँ पर रिप्ले के एंगल में अभी अपनी स्ट्रीम को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको अच्छे से इसका इंट्रो दे सकूँ। तो यहाँ पर आप जैसे ही ये सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको जो आपकी रो फुटेजिस है, जो मेरा दूसरा एंगल है, उसका आपको यहाँ से आप देख पा रहे हो। और जैसे आपका मेन वाला है वो ये है, तो आप इजीली इसको आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हो, कि अगर आपको फर्स्ट सेकेंड या थर्ड है तो आप इसको शॉर्टकट की से भी चेंज कर सकते हो। उसके अलावा जैसे मैं आपको कह रहा था कि आपको कोई जूम करना है तो आप यहाँ से जूम का फीचर का यूज़ कर सकते हो, और आप कोई पर्टिकुलर चीज़ में जूम करके यहाँ पर अगर आपको कोई टॉप लेफ़्ट में जूम करना है, बॉटम लेफ़्ट में जूम करना है, वो चीज़ों को आप जूम के ज़रिए यहाँ पर लाके थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से दिखे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ से आप इस तरीके से जूम कर सकते हो, और जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो आपका यहाँ से जूम में ही आपका लाइव हो गया, और आप लाइव में ही इसको जूम इन जूम आउट ईज़िली कर सकते हो विदाउट कोई प्रॉब्लम, और आप इसका शॉर्टकट कीज़ के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। तो आइए अगली बॉल हम अब प्ले करते हैं। मैं अपना जो मैंने पॉज किया था अपनी क्लिप को, उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। नेक्स्ट बॉल पर जाते हैं, और यहाँ पर हम बॉल को डिसलेक्ट कर लेते हैं।
तो आप देख पा रहे हो लेफ्ट साइड जब भी आपका नेक्स्ट बॉल होगा, यहाँ पर आप जैसे विंडो देख पा रहे हो ऐसे आप विंडो देख रहे हो। जैसे ही आप कोई बॉल को सिलेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 0.1 बॉल था, शर्मा ने 6 लगाई थी इस बॉल पर, तो वो आपको पता रहेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट बॉल है, नेक्स्ट बॉल यहाँ पर 1 रन होगा, तो मैं यहाँ पर 1 रन डाल देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पर 1 रन आप देख पा रहे हो मैंने डाला है। तो ये क्योंकि मेरा जो दूसरा एंगल है मैं वहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, और ये मेरा मेन एंगल है, वहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। आइए नेक्स्ट बॉल की ओर चलते हैं। तो मैं यहाँ से प्ले कर देता हूँ नेक्स्ट बॉल, और यहाँ पर डॉट होगी है नेक्स्ट बॉल। तो आप देख पा रहे हो अब यहाँ से आप सारे बैटर्स और सारे बॉलर्स को आप यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हो थ्रू आउट द इनिंग। आप 4s 6s और वो सारी चीज़ को, अगर आपको जैसे ये पहली 6 लगी थी उसकी आपको क्लिप बना के निकाल लिया, तो यहाँ से आप हाईलाइट करोगे और उसको आप प्ले करोगे जैसे ही, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपकी क्लिप बाहर आ गई है। और राइट, तो ये आपकी क्लिप आ गई है बाहर। आप इसको कहीं पर पोस्ट भी कर सकते हो। मैं इसको अपनी अपनी यहाँ पर जो ऑन एयर चल रहा है उसको रोक देता हूँ थोड़ी देर के लिए, सॉरी मेरी वीडियो को पोज कर देता हूँ। और जो हमने क्लिप यहाँ पर निकाली है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ से आप प्ले कर सकते हो, या तो यहाँ से आप सीधा ही फेसबुक या तो अपने यूट्यूब चैनल पर सीधा ही पब्लिश कर सकते हो। जब आपका चल, या तो आप इंडिविजुअली इसको निकाल के आप सीधा ही अपने इंस्टाग्राम, अपना मेटा प्लेटफॉर्म या अपने कोई भी जगह पर आप इसको पोस्ट कर सकते हो। और इसके लिए आपको कोई जो भी बॉल को सिलेक्ट करना है वो बॉल को आप यहाँ से सिलेक्ट, तीनों बॉल को करके आपको करना है तो आप तीनों बॉल को कर सकते हो। दोनों करके आपको प्ले करना है ऑन एयर, तो आप ऑन एयर जाके आप देख पा रहे हो यहाँ पर जैसे 1 of 2 है, तो पहला बॉल अभी प्ले होने लगा है, उसके बाद दूसरा बॉल प्ले होने लगेगा। तो इस तरीके से आप दो यहाँ पर बॉल्स वगैरह भी प्ले कर सकते हो, और यहाँ से आप ऑन एयर रोक भी सकते हो। आप प्लेबैक स्पीड है वो भी आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो अपनी। और उसके अलावा जो आपको बाकी चीज़ों की अगर ज़रूरत है, जैसे कि आपको कोई पर्टिकुलर क्लिप को मार्क करना है, और आपको अगर जैसे ये बॉल है, ये पर्टिकुलर बॉल है और इस बॉल पर किसी प्लेयर का 100 हुआ था, तो इसको आपको मार्क करके रखना है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो तेंदुलकर्स 100, और इसको आप सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर देखोगे आप यहाँ पे टैग हो जाएगा, ताकि आपको याद रहे कि ये बॉल पे क्या हुआ था। उसी तरीके से अगर कोई मोमेंट ऐसा होता है बॉलों के बीच में, कोई फ़ैन आ जाता है, कोई इंटरेस्टिंग सा मोमेंट बन जाता है, तो आप वहाँ पर क्लिक करके आप एक मोमेंट ऐड कर सकते हो, फैन ऑन द ग्राउंड। आप ये जैसे ही मोमेंट ऐड करोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो उसका आपका ऑलरेडी क्लिप बन चुका है, और इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, स्पेसिफिक क्लिप को भी। तो इस तरीके से ये जो आपकी जो एफिशिएंसी है हम इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं। ये अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर अभी मार्केट में अवेलेबल है, ये कहीं पर भी ये फैसिलिटीज़ आपको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिलेगी। पहले हमारा था क्रिक प्रो स्टूडियो, उसके अंदर आपको OBS की ज़रूरत पड़ती थी, जिसकी हमने अब आपकी रिक्वायरमेंट कम कर दी, और ये OBS और Vmix से भी ज़्यादा लाइट है विथ ऑल ऑफ दोज फीचर्स। अगर आपका मैच जैसे आपका कंप्लीट हो गया, तो मैच कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आप जैसे हाईलाइट स्टूडियो में जाओगे पोस्ट मैच प्रोडक्शन के लिए, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो क्लिप वगैरह है वो ऑलरेडी यहाँ पर बना होगा, और यहाँ से आप क्लिप्स को मैनेज कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है क्लिप को, और इवन ड्यूरिंग द वर्क फ्लो, अगर आप वर्क फ्लो के दौरान भी इसको आगे पीछे करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो ईजीली। तो अगर मैं यहाँ पर जाके अगर मेरी ये बॉल पर्टिकुलर एक बॉल है जिस पे 100 हुआ था, तो इस बॉल पे मुझे लगता है नहीं ये बॉलर थोड़ा सा आगे पीछे है, तो मैं पूरे विंडो को मैं पीछे ले जा सकता हूँ, या मैं सिर्फ और सिर्फ मैं जो ये बॉल की ये जो पर्टिकुलर क्लिप है उसकी मैं लेंथ को बढ़ा सकता हूँ यहाँ से, और यहाँ से भी मैं पूरे की पूरी लेंथ को बढ़ा सकता हूँ। अगर मुझे लगे कि नहीं ये जो मेरे से हुआ वो सब मिस्टेक हो गया, तो मैं यहाँ से रीसेट कर दूंगा, तो जो ओरिजिनल क्लिप थी वो वैसे वापस आ जाएगी। तो उसी तरीके से आपके पास और भी बहुत सारे फीचर्स है, और शॉर्टकट्स की जैसे मैंने आपको फिर से याद दिला दूँ, जो शॉर्टकट्स है वो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है, पर आप इसको चेंज भी कर सकते हो।
अगर मैं यहाँ पे एच को डालना चाहूँ तो मैं एच क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर एच आ जाएगा। हालांकि मुझे एच नहीं चाहिए, मुझे वन ही चाहिए, तो मैं यहाँ वन पे ही करूँगा। तो इस तरीके से आप सारी की सारी चीज़ें वाया शॉर्टकट्स भी मैनेज कर सकते हो। अब लास्ट चीज़ जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में, जो इमेज दिख रही थी, तो मैं इमेज को लाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। तो ये जो है ये हमारा कंट्रोलर बन के आ रहा है जो आप वर्क फ्लो को मैनेज करते हो। तो अभी हमारा बाई कीबोर्ड, कोई भी टिपिकल कीबोर्ड के साथ भी आप इसको 1 2 3 4 5 7 6 8 9 10, और बाकी के जो भी मैंने बताया, जूम के लिए Z है, एक्स के लिए जूम आउट है, एंटर एंटर के लिए आपका रिप्ले ऑन एयर है, और बैक स्पेस करोगे तो आपका तो रिप्ले ऑफ एयर हो जाएगा। अगर आपको उसके अतिरिक्त भी एक डेडिकेटेड चाहिए, जो आपको एक डेडिकेटेड कंट्रोलर हो, तो इस पर ये ऑलरेडी हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है। ये आपको एक सिर्फ अपडेट है। अभी ये सिर्फ हमारा फर्स्ट प्रोटोटाइप है, हम इस पे काम कर रहे हैं और ऑलरेडी कुछ काम हो चुका है, पर इस पे इसके रिगार्डिंग अपडेट मैं आपको फ्यूचर में दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। ये सॉफ्टवेयर आप हमारे crickpro.com वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। विंडोज़ और मैक के लिए, ये दोनों के लिए है, ये सिर्फ विंडो के लिए नहीं है। मैक में भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो मैं मैक में यूज़ कर रहा हूँ, मेरा 0.2% GPU है और 0.2% CPU और GPU है, और P60 पे। हालांकि मेरा मशीन जो है वो हाई एंड है काफ़ी, तो डिपेंड करता है। पर जो विंडोज़ में भी जो लोअर एंड मशीन्स पे भी मैंने यूज़ किया, तो वहाँ पर 8% अराउंड 3 to 4% मेरा CPU था, और मेरा GPU जो था वो सेम कन्फिग्रेशन के साथ मेरा 9 से 10% आ रहा था। द सेम CPU मेरा जो OBS में दिखा रहा था वो अराउंड 20 to 30% था। तो मैं कह सकता हूँ 2x to 3x एटलीस्ट एफिशिएंट है, बट अलग अलग GPU एनकोडर के साथ ये आपका काम करेगा डिफरेंटली। तो आप प्लीज़ इसको यूज़ करें और मुझे आप इसके रिगार्डिंग फीडबैक दें। कोई और क्वेरीज है आप मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। जय हिंद।